बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बच्चों कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो ये क्वेश्चन क्या है पहले हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई पूर्णांक लिया और वो पूर्णांक लिया 4, तो 4 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 16। तो 16 को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 3 × 5 + 1 यानी 3m+1 के रूप का है। बिल्कुल उसी तरह अगर हमारे पास कोई संख्या है 9, तो इसका स्क्वायर अगर हम करें तो हो गया 81 और ये हो जाएगा 27 × 3 यानी ये जो संख्या हुई इसका वर्ग हुआ 3m+1 के रूप का, और ये जो 9 हमने संख्या ली इसका स्क्वायर किया तो ये हो गया 3m के रूप का। ये हमारा m है। यानी हम कोई भी संख्या ले लें, अभी हमने फ़िलहाल 4 और 9 लिया था, हम कोई भी संख्या ले लें, कोई धनात्मक पूर्णांक ले लें, तो उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्वेश्चन कहता है कि वो इसी रूप में आएगा, या तो 3m के रूप में आएगा यानी 3 के मल्टीपल के फॉर्म में आएगा, या 3m+1 के रूप का आएगा। तो सवाल उठा कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमको यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करना है इसको सॉल्व करने के लिए। तो हमने मान लिया कि कोई भी धन पूर्णांक है वो है x। अब हमें दिखाना है कि x का स्क्वायर जब हम करेंगे, तो x का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये चीज़ या तो 3m के रूप में आएगी या तो 3m+1 के रूप में आएगी। तो जैसा कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा में हम यूज़ करते हैं कि हमने बताया था, ये भी बताया था कि x को आप कई रूपों में लिख सकते हैं। अगर हम दूसरी संख्या जो है, दूसरा जो धन पूर्णांक है, अगर हम 2 ले लें, यानी x है और दूसरा धन पूर्णांक हमने 2 ले लिया और 2 से x को डिवाइड किया, तो मान लीजिए क्वोशेंट q आया और रिमाइंडर r आया, तो x को हम लोग लिख सकते हैं 2q+0 और x को ही लिख सकते हैं 2q+1। अब जो r है, जो रिमाइंडर है, वो 2 से छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा। तो 2 से छोटा और 0 से बड़ा और या बराबर वो संख्याएं हैं 0 और 1। ये ऐसी संख्याएं जो कि 2 से छोटी हैं और 0 से बड़ी या बराबर हैं। तो r की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है। तो x को लिख सकते हैं 2q+r और r को लिख सकते हैं 0 या 1। तो जब हमने 2q+r को 0 ले लिया तो 2q+0 के फॉर्म का हो गया x, और जब 1 लिया r को हमने तो x जो है 2q+1 के फॉर्म का हो गया। लेकिन बच्चों अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 4q² करके आएगा, क्योंकि हमें दिखाना है कि इस संख्या का जो वर्ग है वो 3m या 3m+1 के फॉर्म का है। तो स्क्वायर करेंगे तो 4q² आएगा और वहाँ से हमें 3 कॉमन नहीं मिल सकता। तो हम जो दूसरी संख्या है इसको हम ऐसे ही लेंगे कि x को जब हम इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट, इसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करें तो स्क्वायर करने पे 3 आ जाए या 3 कॉमन निकल जाए, यानी आपको स्क्वायर करने पे 3 मिले या 3 का मल्टीपल मिले। तो हम जो दूसरी संख्या है वो 2 नहीं लेंगे, 4 नहीं लेंगे, क्या क्या ले सकते हैं मैं बता रहा हूँ। आप 3 ले सकते हो, क्योंकि 3 का जब 3 लोगे तो x को लिख सकते हैं आप, x को लिख सकते हो 3q+1, इसी x को आप लिख सकते हो 3q+0, या x आ सकता है 3q+2 के फॉर्म में, क्योंकि रिमाइंडर होगा 0, 1 या 2, क्योंकि रिमाइंडर 3 से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो 0, 1, 2 आ सकता है, यानी x इस फॉर्म में हो सकता है, इस फॉर्म में हो सकता है या इस फॉर्म में हो सकता है। तो स्क्वायर करेंगे तो वहाँ से 3 हमको कॉमन मिल सकता है। तो दूसरी संख्या जो है हम 3 लिख सकते हैं, ले सकते हैं,
या हम दूसरी संख्या जो है वो आप 9 भी लग सकते हो। 9 लोगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9 प्लस 0 के फॉर्म में x आ सकता है, 9 प्लस 1 के फॉर्म में आ सकता है, 9 प्लस 2 के फॉर्म में आ सकता है, 9 प्लस 3 के फॉर्म में आ सकता है। ऐसे करते हुए 9 प्लस 8 के फॉर्म में आ सकता है, क्योंकि जो रिमाइंडर r होगा वो 9 से छोटा होगा या उसके 9 से छोटा होगा या 0 या और 0 या 0 से बड़ा होगा। तो 9 से छोटा, 0 या 0 से बड़ा जो संख्या होंगी वो होंगी 1 2 0 1 2 3 4 ऐसे करते हुए 8 तक। तो इतने फॉर्म में x आ सकता है अगर हम दूसरी संख्या को 9 ले लें, यानी x में 9 से विभाजित करें अगर, तो इतने रूपों में आ सकती है वो संख्या। तो यहाँ भी स्क्वायर करेंगे तो 3 हमारा कॉमन आ जाएगा और 3m प्लस 1 या 3m के रूप में संख्या को दिखा सकते हैं। तो दूसरी संख्या आप 9 ले सकते हो या आप 12 ले सकते हो, या कहने का मतलब कि आप ऐसी संख्याएं ले सकते हो जिसमें 3 आ रहा हो या 3 का मल्टीपुल हो। तो 3 6 9 12 ये संख्याएं आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो चूँकि सबसे छोटा जो है वो यहाँ पे 3 है, तो हम ने मान लिया कि माना जो धन पूर्णांक है वो x है और जो दूसरी संख्या जिससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं वो है 3। आप 3 6 9 12 ऐसे कुछ भी आप ले सकते हो, 3 के मल्टीपुल में ले सकते हो। और तो हमने मान लिया कि वो 3 है। अब अगर दूसरी संख्या 3 है और 3 से आप डिवाइड कर रहे हो x में, तो आपको कोसेंट मिला q और रिमाइंडर मिला r। आपने x को लिखा 3q प्लस r की जो वैल्यू होगी वो होगी 0 1 एंड 2, क्योंकि r जो होगा वो 3 से छोटा होगा, 0 या 0 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। तो 0 1 2 ये r की वैल्यूज़ होंगी, यानी x जो है वो इन फॉर्म में आ सकता है 3q प्लस 0, या x आ सकता है 3q प्लस 1, या x आ सकता है 3q प्लस 2। तो अगर आप कोई भी धन पूर्णांक x लेते हो तो उसको हम इन रूपों में, या वो जो x है वो इन रूपों में आ सकता है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये है कि x कोई भी धन पूर्णांक है, तो x कोई भी धन पूर्णांक है तो इन्हीं 3 रूपों में वो लिखा जाएगा। अब हम केस फर्स्ट की बात करते हैं। केस फर्स्ट, इसमें हमने x को लिख लिया, मान लिया कि x 3q के फॉर्म में आ रहा है। तो अगर x 3q के फॉर्म में आ रहा है तो x का स्क्वायर जो होगा वो होगा 9q स्क्वायर, या 3 अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3q स्क्वायर। और अगर चूँकि ये पूर्णांक है q, तो q का स्क्वायर पूर्णांक हुआ इंटू 3 ये पूर्णांक हुआ, तो ये पूरा पूर्णांक हो गया, तो ये हो जाएगा 3m, यानी x का वर्ग जो है वो 3m के फॉर्म में आ रहा है। अब दूसरा केस लेते हैं, और इसमें हमने केस टू में हमने x को लिखा 3q प्लस 1, तो x स्क्वायर हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। अब यहाँ से और यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, 1 को हमने छोड़ दिया, यहाँ से 3 कॉमन हो सकता है, तो 3 कॉमन ले लिया हमने, बचा 3q स्क्वायर प्लस 2q। यहाँ से 3q स्क्वायर बचेगा 3 कॉमन लेने पे, यहाँ पे 2q बचेगा और प्लस 1। तो चूँकि ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, तो ये पूरा का पूरा पूर्णांक होगा, इंटीजर होगा, और इसको हम लिख सकते हैं 3m प्लस 1। यानी अगर x 3q प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है तो उसका स्क्वायर 3m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। अब केस 3 करते हैं। केस 3, ये केस 2 था, ये केस 2, ये केस 3।
इसमें हमने x को लिखा 3q प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर जो होगा ये हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी 9q स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 12q ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो गया। अब यहाँ पे बच्चों हम करेंगे क्या कि ये 4 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1, तो 9q स्क्वायर प्लस 12q और 4 को लिख दिया 3 प्लस 1, और यहाँ से हमारा 3 कॉमन हो जाएगा, तो 3 कॉमन ले लिया तो आपको मिला 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब ये चूँकि सब पूर्णांक हैं तो ये इसको हमने m ले लिया, तो 3m प्लस 1, तो 3m प्लस 1। तो कहने का मतलब ये कि अगर हम दूसरा पूर्णांक 3 लेते हैं तो x को इतने फॉर्म में लिखा जा सकता है, x इतने फॉर्मों में आ सकता है। हमने हर केस को स्टडी किया, इस केस को लिया तो हमें पता चला कि एक्स स्क्वायर जो होगा वो 3m के फॉर्म में आएगा। इस केस को लिया तो पता चला कि एक्स स्क्वायर जो है वो 3m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। तीसरे केस को लिया तो पता चला कि जो एक्स स्क्वायर है वो फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। यानी कहने का मतलब अगर x कोई धन पूर्णांक है तो इसका स्क्वायर या तो 3m के फॉर्म में आएगा या तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा।